पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी सभी पटना वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के ऊपर जो पटना ट्रैफिक पुलिस है वो भी आपको एक नए अवतार में दिखेगी, जिसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि सर के यहाँ से भी और ये लोगो है पटना ट्रैफिक पुलिस का जो लॉन्च करने के लिए हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। पटना ट्रैफिक पुलिस का लोगो के साथ साथ हम लोग जो उसका आउटलुक है, जो नया अवतार है, उसके अंदर भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके अंदर दूसरी चीजें जैसे जो कलर यूज होता था हमारी ट्रैफिक चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग का, उसको भी चेंज करके अब सफेद और नीला कर दिया गया है। काफी बदलाव शुरू भी हो गए हैं, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। उसके दो मुख्य कारण हैं। येलो और रेड और ब्लू कलर होता है वो जनरली इमरजेंसी का कलर होता है, और एज पर IRC गाइडलाइंस ट्रैफिक का कलर, ट्रैफिक रेगुलेशन का कलर जो होता है वो व्हाइट एंड ब्लू होता है। तभी हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो भी आपको व्हाइट एंड ब्लू यूनिफॉर्म में दिखते हैं। साथ ही साथ इसकी विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट जो सड़क के ऊपर होता है वो भी ज्यादा होता है, जिस वजह से जो हमारे पुलिस कर्मी हैं वो जब ट्रैफिक को डायरेक्शन देते हैं तो उनकी विजिबिलिटी ज्यादा रहती है, वो भी किसी एक्सीडेंट की चपेट में नहीं आ जाए, उससे भी उनकी सेफ्टी बनी रहती है। दूसरा जो बिंदु है मुख्य जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे उसके अंदर है कि पटना ट्रैफिक पुलिस का भी जो चेहरा है वो भी महिलाओं को बनाया जा रहा है, जिसके तहत पटना शहरी क्षेत्र में 54 ट्रैफिक चेक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 100% रेगुलेशन जो होगा वो महिला पदाधिकारियों एवं महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किया जाएगा। यह लॉन्च 26 जनवरी 2025 से होगा, और ये जो 54 चेक पोस्ट हैं उसके लिए लगभग 60 से अधिक महिला पुलिस पदाधिकारी और 250 से अधिक महिला पुलिसकर्मी तथा होमगार्ड तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 8 गाड़ियां जो पहले पटना पुलिस लाइन से चलती थी वो भी अब पटना ट्रैफिक पुलिस के अधीन ऐड कर दी गई हैं, जिनको डॉल्फिन बोला जाता है। तो वो डॉल्फिन कार्स हैं जिसके चालक से लेके पदाधिकारी और सभी पुलिसकर्मी जो है वो महिलाएं हैं। तो 8 डॉल्फिन कार्स भी पटना ट्रैफिक पुलिस के अधीन अभी हैं, और उनके भी जो ट्रैफिक रूट्स हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए जो एरियाज हैं वो चिन्हित करके उनको ड्यूटी पे तैनात कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर 26 जनवरी 2025 की जो राजकीय समारोह होगा, जो परेड होगी गांधी मैदान में, उसमें भी पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहली बार एक महिला कंटिंजेंट रहेगा, ताकि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की के रोल को पुलिस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस के अंदर स्पेसिफिकली उसको बढ़ावा दिया जा सके और लोगों के सामने रखा जा सके। थैंक यू। सभी को नव वर्ष की मंगल कामना। जैसा कि विदित है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एंड एजुकेशन फरीदाबाद से हम लोगों ने पटना सहित 4 बड़े शहरों का और नेशनल हाईवे के 750 किलोमीटर स्ट्रेच का सर्वे कराया था। उस सर्वे की फाइंडिंग्स आ गई और गत 4 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी, DGP एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर के समक्ष उसकी प्रस्तुति की गई। उसमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स थे वो सभी हितधारकों के साथ शेयर किए गए हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण एक्शनेबल पॉइंट था कि इन शहरों में जो सड़क इंजीनियरिंग या ट्रैफिक इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स हैं उसको दुरुस्त कराया जाए। इसके पहले हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स की एक ट्रेनिंग कराई, जिसमें 30 से ऊपर पदाधिकारी विभिन्न विभागों के शामिल हुए, और ये ट्रेनिंग IRTE फरीदाबाद के सहयोग से कराई गई यहाँ पटना में। और इस संयुक्त टीम के द्वारा पटना शहर में जो सड़क इंजीनियरिंग की समस्या है या ट्रैफिक इंजीनियरिंग की समस्या है उसका सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में नेहरू पथ को चुना गया है, कुछ और स्ट्रेचेस जो हैं वो शामिल किए गए हैं, और इसके बाद नेशनल हाईवे का जहां तक सवाल है तो पटना मुजफ्फरपुर का करीब 50 किलोमीटर का हाईवे स्ट्रेच, उस पर ये कार्रवाई की जाएगी, और जो फाइंडिंग्स होंगी उसको संबंधित विभागों से शेयर करते हुए उन कमियों को दूर किया जाएगा, ताकि ये एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ हम लोग निदान की ओर आगे बढ़ सकें। दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा नवंबर 2023 से हम लोगों ने मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी है, और हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होता है और शिकायतों में काफी कमी आई है। इसके बाद भी एक ऐसी शिकायत आ रही थी कि पदाधिकारी या कर्मी अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच करके और उसको हैंडहेल्ड डिवाइस पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। इस पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए
हमने एक आदेश जारी किया है कि जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, जो सक्षम हैं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शमन की कार्रवाई करने वास्ते, वो अपने उनको जो निर्गत किए गए हैं हैंडहेल्ड डिवाइस, उनके माध्यम से ही फोटोग्राफिक साक्ष्य संकलित करें और उस आधार पर शमन की कार्रवाई करें। इसमें ये जो इस आधारित शमन की कार्रवाई होती है, उसमें फोटोग्राफ पर अक्षांश, देशांतर, तिथि और समय तीनों की स्टैंपिंग रहती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके पास यदि किसी तरह का फाइन आता है जिसमें ये तीनों स्टैंपिंग नहीं है, तो आप उसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधीक्षक से कर सकते हैं। मकसद यही है कि फाइन प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, शिकायत रहित हो, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। जो तीसरा मुख्य बिंदु है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों में जो भी कार्रवाई शमन की है, उसका डिजिटल डेटा उपलब्ध है हमारे पास। उस आधार पर 3 या उससे अधिक ऑफेंसेस में जिन चालकों की संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ चिन्हित करके और अनुज्ञापन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास उनके लाइसेंस को निलंबित करने अथवा रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी गई है। यह संख्या करीब 10,000 से ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं तो ये यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक मुख्य डेटरेंस के रूप में कार्य करेगा और जो ऐसे चालक जो बार बार गलतियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी।